हाँ तो गाइस स्वागत है टू द बजमी एक विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। और भाई साहब आज हम खेल रहे हैं इरेंगल, वो भी रैंडम टीममेट के साथ। और कुछ एक दो पहचान भी गए हैं हमको, लेकिन हम उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। जो तुम समझ रहे हो वो हम नहीं है। फिलहाल भाई साहब हमारी आवाज सुन सुन के हमको पहचान ही जाते हैं आखिरकार, और बोलते हैं भाई आपसे मिलके अच्छा लगा। हम कहे कुछ देर हमारे साथ और खेल लो, फिर पछताओगे भी। फिलहाल गाइस अभी हम जा रहे हैं मिलिट्री बेस और हम लैंड कर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई आसपास बंदा नहीं आया है, तो हम लूट लेते हैं पहले, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा भाई लुटेरा और मैं ऐसा लूटूंगा कि मुझसे कुछ नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं सीधा लूटने के बाद। एक मिनट, मेरी जान मिल गई यार। अरे भाई साहब हाफ ग्रिप नहीं बे, फ्लेयर गन है, रियल है, चला दे। नहीं अभी नहीं चलाएंगे, अभी जोन नहीं बना, बीआरटीएम आ सकती है, तो इस मामले में हमको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। पहले और लूट लेते हैं। तो भाई साहब यार हम लूट ही रहते, तभी एक लौंडा आके हमारी लूट में बाधा डाल के आधा करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो वो लौंडा इसी डोर से निकलेगा, वो देखो भाई साहब। मतलब देखो एक कॉमन सेंस होती है यार। मेरा कहने का मतलब कॉमन सेंस वाली बात केवल मेरे लिए है, आप लोगों के लिए हाई आईक्यू होगा ये। अब इसका टीममेट का फुटस्टेप आ रहा है, लेकिन यार पता नहीं कहाँ पे है। पहले इसको फिनिश करके लूटते हैं, बाद में देखेंगे कहाँ है कहाँ गया। अरे भाई साहब ऐंचा घैंचा भी लिया बे ये तो गाइस यार हम लूटे रहते, तभी देखते हमारा एक नंबर टीममेट नॉक हो गया है। तो अब उसको रिवाइव करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, क्योंकि यार वो हमको जानता है और हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। लेकिन यार 4 नंबर का पता नहीं कंफ्यूजन में हमको डाल रखा है कि वो हमको जानता है कि नहीं जानता, इसलिए अभी उसका डिसीजन नहीं लिए हैं कि उसको रिवाइव करना है कि पेटी बनाना है। तो पहले बंदा देख लेते हैं, फिर रिवाइव करते हैं। अबे पेटी देख लेते हैं पहले। नॉक होना रिवाइव करना तो राज काज है, लेकिन यार इस पेटी में हमको कुछ मिला नहीं, तो हम सोच रहे हैं चल के उसको रिवाइव कर देते हैं, ठीक रहेगा। लेकिन बंदा कहीं से फायर कर रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ पहले बंदे को ठीक कर देते हैं, नहीं तो वो हमको ठीक ठाक कर देगा। अबे दिख गया, रुको रुको, इसको थोड़ा क्लोज रेंज जाके मारेंगे, क्योंकि यार बैरल इतने दूर से चलाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। देखा भाई साहब, जीरो रिकॉइल का स्प्रे। यार क्या ही स्प्रे मारा यार, मैं अपनी मुझसे अपनी तारीफ नहीं कर पा रहा हूँ। पहले इसको लूटते हैं, बाद में उनको देखते हैं। अबे भाई यार फ्लेयर रुको, अब तो और इम्पोर्टेंट हो गया इसको लूटना। बैग खाली करने दो पहले। हाँ आप आ गए, आप चलते उसको रिवाइव करने। देखो यार रिवाइव करने में फायदा भी है घाटा भी है, और ये दोनों स्कीम जिसको रिवाइव करोगे उसके लिए है, आपके लिए केवल घाटा घाटा है। देखो उस लौंडे का फायदा क्या होगा, एक तो उसको दूसरा जीवन दान मिल जाएगा, ये रहा उसका फायदा। घाटा क्या है, फ्री की गालियां खाएगा हमसे। और अपना तो घाटा ही घाटा है, टाइम का घाटा और वक्त का घाटा और समय का घाटा। मतलब कि भाई घाटा ही घाटा है। मतलब कि भाई साहब हम इतना ज्यादा लूटने लग गए थे, हमारे पास से जोन आके चला भी गया, लेकिन अभी हम जोन नहीं जा पाए। फिलहाल हमको काफी देर बाद एक गाड़ी मिल गई है। और यार जो हमारे एक नंबर टीममेट है ना, वो काफी ज्यादा सराहनीय काम करते हैं। मतलब कि भाई इतना ज्यादा स्ट्रगल, मतलब देखो पानी में से जा रहे यार जोन, और उससे कहीं ज्यादा मैं सराहनीय वाला काम करता हूँ। मैंने उसको बुलाया ही नहीं कि आज गाड़ी में साथ चलते हैं, अब जा रहा है तो जा। अब यार हम आ जाते हैं पोचिचनकी, और यहाँ पे आने के बाद उनकी बातें सुनो। भाई रिकॉल कर देना, मैं मर जाऊं तो ठीक है। अरे ये क्या बात हुई यार, लोग मरते तो बोलते वहाँ पे मैंने पैसे रखे, वहाँ पे मैंने खजाना गाड़ा है, मेरे मरने के बाद सभी लोग जाके उसको मिल बांट के ले लेना। और यार ऐसा ही कुछ तुम भी बोल सकते थे कि हाँ यार यहाँ पे मेरी पेटी है, आके लूट लो। और यार तुम तो सीधा यमराज के पास फोन करने कह रहे हो यार हमको फिर से वापस भेज देना, वो भी एडवांस में मरने से पहले ही। तो गाइस फाइनली एक नंबर टीममेट नॉक हो गया है, और हमारा एक टीममेट बोल रहा है चर्च पे एक बंदा है, तो हम जा रहे वहीं पे रस करने। देखो रस करने से कभी कतराना नहीं चाहिए, रस करने से 2 फायदे होते हैं, और वो दोनों फायदे मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जब जब रस किया हूँ मेरी पेटी बन गई है। तो यहीं पे कहीं बंदा है, हम ऐचा घैंचा का इस्तेमाल करेंगे। पूरा स्क्वाड है भाई। स्क्वाड बाद में इसको मारेंगे गाइज। पूरा स्क्वाड कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो गाइज इन लोग को हम कभी बाद में मारेंगे जब हमारा लॉबी जाने का मन होगा। फिलहाल देखो हमारा टीममेट बोला सामने एक बंदा है, सामने बोले तो स्क्वाड हाउस में। अब वहां जाके हम गैंग बैंग करेंगे। देखो यार जो गैंग बैंग करने का मजा होता है ना, वो मैंने कभी नहीं लिया क्या मुझे मिला ही नहीं। तो हम आ गए यहाँ पे रस करने। अबे 3 गाड़ियां, वापस चलो। एक बंदा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, साला समझ नहीं आ रहा है हमारा ही टीममेट है कि किसी और का टीममेट है। अबे जहाँ पे एक का बंदा हो वहाँ पे हमको भेजो। अबे भाई नॉक कर दिया, आप चलते हैं रस करते हैं। अब भाई साहब मतलब सुनहरा अवसर यही होता है, एक बंदा जैसे ही नॉक हो एज अ परंपरा भाई साहब बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के रस कर देना चाहिए। देखो यार रस करने के फायदे तो मुझे पता नहीं, एक और नॉक हो गए, मतलब भाई 2 नॉक हो गए, तो इससे बढ़िया अवसर कहीं मिल ही नहीं सकता लूटने के लिए। तो पहले हम एक मूली डाल देते हैं। अबे परमाणु बम फट गया क्या। चलो खैर जिसको नॉक होना होगा हो जाएगा, नहीं तो फिर पेटी तो लूटने का मौका मिलेगा ही। अब हम ऐचा घैंचा इस्तेमाल करके जाएंगे घर के अंदर, एकदम बाहुबली की स्टाइल में जाएंगे, रस करेंगे अपने दुश्मनों के घर में। वो मैं जानबूझ के गिर गया क्योंकि वहाँ पे बंदा नॉक पड़ा है, तो वहाँ पे जाने से कोई मतलब है नहीं, इधर चलते हैं हम। अब बताओ बंदे कहाँ हैं, वहीं पे चलते हैं। नॉक पड़ा है तो क्या हुआ, लूट तो मिलेगी। वैसे भी हमारा झोला अभी थोड़ा सा खाली है। वैसे यार हमने लूट कर ही लिया था, तभी हमको याद आया कि यार हमारे पास फ्लेयर है, तो एक चला दी है। अभी भला को जोन नहीं बना यार, जल्दी दूसरा भी चला देते हैं। बन गया, ऐसे कैसे इतनी जल्दी बन गया।
अब ये क्या दिखा रहा 3 नंबर। चलो इसको कोई बात नहीं, बाद में चलेंगे अगर बचे रहे तो। इसको पहले आने तो लूटते हैं। हाँ तो गाइस हमारा डपोर आ गया, इसको कोई छेड़ेगा नहीं। भाई साहब हमने पहले कसम दी है, अंडे बंडे संडे बोल रखे, इसलिए कोई आया नहीं, हमको मिल गई MK। भाई साहब जब लगे कि ये काम होने में मेरे बाधा आएगी तो उसमें अंडे बंडी बोल के काम चला लिया करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जाके बैंक में लंच टाइम वालों को छोड़ो। खैर हाँ तो गाइस तुम्हारे भाई ने ले ली है MK और अब हम जा रहे जोन में। और तभी हमको सामने कुछ बंदे दिख जाते हैं और अब हमारे तीनों अनमोल रतन को देखो, ये भाई साहब कहीं और ही देख रहे हैं बे। हम कहे कि लाओ गाड़ी से तो 2-4 को उड़ा देते हैं, लेकिन साली गाड़ी हम ही को लेके उड़ जाती है। एक तो साला एक भी बंदा नॉक हुआ नहीं, नैया भी हमारी डूब गई। खैर गाइस अभी हम यहाँ से निकल गए हैं और यहाँ पे 2-3 स्क्वाड आपस में भिड़ रही है और ये बंदा उछलते हुए जा रहा है। एक रुको, उनको सबको आपस में भिड़ने तो हम इनसे भिड़ जाते हैं। अबे ये तो इतने आसानी से मर गया बे, कोई दूसरा ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। सामने की तरफ स्क्वाड हाउस में ही लड़ाई हो रही है और 1 नंबर जिस हिसाब से बार बार नॉक हो रहा है, हमको लग नहीं रहा है वो हमारा सब्सक्राइबर है, लेकिन आप लोगों को जरूर लग रहा होगा। कोई बात नहीं, वो जिसकी जैसी सोच। और यहाँ पे एक सांप बना लेटा हुआ यार, इसको मैं देखा नहीं, इसने अभी M24 चलाया तब मेरे को पता चला आसपास तो कोई है। ऐसा मसल दिया साले को, मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाह देने जाने के लिए कभी सोचे कभी नहीं। अभी गाइस देखो हम टिप्स एंड ट्रिक लगा के आए हैं ये वाली पेटी लुटने, लेकिन साले ये बजमिया वाले इतना छोटा बैग देते, बैग में जगह ही नहीं बचा। चलो खैर अब बंदे मारने में फोकस करते हैं और हमें थोड़ा थोड़ा लगता है आज किचन डिनर हो ही जाएगा। और अगर भाई आज किचन डिनर हो गया ना तो 2 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आनी, इसलिए मैं अपनी नींद हराम करना नहीं चाहूंगा। मैं क्या कोई भी नहीं चाहेगा। और यार नींद बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेल्थ के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ टाइम और नींद हमेशा दूसरे का खराब करना चाहिए। जैसे कि कभी अपने दोस्तों से 1-2 बजे फोन करके पूछ लिया करो भाई नींद आ रही है कि नहीं। देखो इससे क्या होगा, उसके सामने तुम्हारी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको लगेगा कि यार तुम बहुत ज्यादा उसकी केयर करते हो। और हाँ एक और ज्ञान की बात, ऐसा तभी करना जब तुम्हें नींद ना आ रही हो, क्योंकि उससे बात करने के बाद तुम्हें नींद वैसे भी नहीं आनी, क्योंकि भाई वो जो उस समय आशीर्वाद देगा उसको कौन सुनेगा। और हाँ मुझे कोई भी फोन मत करना रात को, मैं गालियां लिख के रखा हूँ एक पेज में और उसको पढ़ूंगा बहुत तेज। फिलहाल गाइस यार हम गेम से बार बार अटक भटक जाते हैं, तो अभी हम आपको गेम का अपडेट दे देते हैं। हमारे 4 नंबर भाई साहब की पेटी बन गई है और 1 नंबर की पेटी बदबू करने लग गई और ये बंदा लगता है उधर कान लगा के सूंघ रहा है। अभी हमारा टीममेट बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है, लगता है कोई जिंदा। अबे ये है तो एक, चलो अबे ये किल गया। चलो खैर गाइस जो भी किल मिला बहुत बढ़िया मिला। पता नहीं यहाँ पे कितने किल मिले हमको। हाँ 6 किल हो गए हैं, मतलब कि क्लच ही किया है, तो एक इमोट तो बनता है हुलुलुलुलुलुलुलु। अभी गाइस हम स्कोप एडजस्ट कर रहे थे, हम कहे यार चलो फ्लेयर चला देते हैं, तभी हमारे 1 नंबर भाई साहब फिर से नॉक हो जाते हैं। अब हमें एक बात समझ नहीं आ रही है, ये हमारी स्क्वाड के है कि हम इसके स्क्वाड के हैं, मतलब कि यार कौन से मेले में खो गए थे। और सुनो हमारे रिकॉल पे कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है ना। बंदे को हमने मार दिया, इतने में खुश रहो। अभी गाइस देखो हम आ जाते हैं जोन की तरफ और यहाँ पे कुछ बंदे अभी फायर कर रहे थे और ये हमको लाल चड्डी दिख गई एक ठो। भाई साहब ये जो नॉक और फिनिश करने का टैलेंट है ना बहुत कम में पाया जाता है और ये टैलेंट मेरे पास बहुत ज्यादा है, किसी से बताना नहीं। वैसे तो मैं हूँ मल्टी टैलेंटेड। एक टैलेंट और बता देता हूँ मैं आपको, खुद की पेटी बनवाने के बाद जब मैं स्पेक्टेटिंग मोड में जाता हूँ ना तो अपने ही टीममेट को नसीहत देता हूँ कैसे खेलना है, और यही है मेरा टैलेंट। अभी देखो सामने एक बंदा और दिख गया है। अबे मेरे स्प्रे से धरती क्यों कांप रही है। कोई बात नहीं, हमने उसको बहुत ज्यादा डैमेज दिया है और हमारा टीममेट साला उसका किल चुराने की फिराक में है। और फाइनली भाई साहब नॉक कर दिया हमने। अब तुम लोग सालों फिनिश करो उसको। तो गाइस यार एक ही बंदा बचा है और आई थिंक वो बंदा इधर ही आया था कहीं पे, तो ऑलमोस्ट किचन डिनर हो ही जाएगा। तो अभी उतना कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकते, क्योंकि यार हो सकता है वो कॉम्पिटेटिव प्लेयर या यूट्यूबर निकल जाए, क्योंकि यार यूट्यूबर लोग ना लास्ट जोन में घसीट घसीट के मारते हैं। इसलिए भाई साहब हमको अलर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब वो अकेला बंदा हम ही तीनों के साथ मॉन्टेज बनाएगा अभी। तो गाइस यार हमको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है वो बंदा ऊपर है कहीं पे, क्योंकि यार सारी जगह हमने देख लिया, बस वही जगह नहीं देखी। अबे 1 नंबर नॉक हो गया। अबे मॉन्टेज बनाएगा क्या। अबे नहीं नहीं नहीं, नूब है भाई साहब। चलो 10 किल हो गए, अब मार दिया। तो शाम को पार्टी है, सभी लोग आ जाना, सभी लोग को आना है, किचन डिनर का पार्टी है। और हाँ मेन बात पैसे लेके आना, नहीं तो फिर मैं कैसे पार्टी करूंगा। और ये साला पता नहीं कितने दिन बाद हमको स्टैचू बनाने का मौका मिला, बन नहीं रहा कहीं पे। रुक जाओ यार, सही जगह ढूंढना पड़ेगा। ये स्टैचू को मेरे को थंबनेल में लगाना है। हाँ भाई साहब यहाँ पे लग जाएगी, ये लो। सोमदत्त पांडे धिक्चुंदयतान दे। अब तो यार 2 दिन सही से नींद भी नहीं आएगी, तो अब सोचना ये है किस लौंडे को फोन करूँ रात भर बात करने के लिए।